नहीं, हम लोग को बनाया जा रहा है, बनाने से हो जाएगा, बनाया जा रहा है। हम लोग को 100-200 का लाइन दिखा रही है, तो हो सकता है वही हम लोग की मेट बनी थी। सर कुछ भी नहीं है, ये हम लोग आज देना चालू कर दें, कल हम लोग को वो आदेश दे दें, जुबान बंद हो जाएगी। अभी परसों की बात है कि बीच समाज में बीच रोड पे अपने आदमी को नंगा करके मारेंगे। कि इज्जतदार घर की लड़कियां लोग का पहनावा क्या होता है, क्या पहनावा होता है, यहाँ से पहनावा होता है। मम्मी हमको किस बीज से पैदा करी हो। सारे मीडिया वालों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो लोग कृपया बस को आना बंद कर दें, नहीं तो उन लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें। तो क्या मुद्दे आ रहे हैं? अभी बहुत विवादित चल रहा है, बहुत सारी टीम आ चुकी है, बहुत सारी मेन स्ट्रीम मीडिया तो नई डिजिटल मीडिया आ चुकी है। क्या दिक्कत और क्या परेशानी आपको हो रही है? देखिए सर, हम लोग का ये पुश्तैनी कार है और हम तवाइफ हैं, और हम लोग को कभी परेशानी नहीं हुई थी। परेशानी हमको 6 महीने से हुई है, और परेशानी करने वाला तवाइफ का लड़का है जो प्रधान है। वो बहुत सारी बातें कर रहा है, हम लोग मीडिया में इतना उछाल रहा है। हमको मीडिया में आने का शौक़ नहीं है, क्योंकि हम खुद जाते हैं प्रोग्राम में तो 500 लोगों के बीच में रहते हैं। हम तो खुद ऐसे मशहूर हैं, हमको मीडिया में आने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। मगर हम मीडिया में इसलिए आए हैं कि अपने भाई बंधु जो हमको उछाल रहे हैं, तब उसका थोड़ा काट करने के लिए मीडिया में आए हैं। हमें वो हमारे बच्चों पे सवाल आ रहा है, हमको बेस्या देह व्यापार धंधा वाली कह रहे हैं, तो उनसे पूछा जाए कि वो कहाँ के दूध के धूले हैं। वो दूध के धूले तो हैं नहीं, जो हम वो हैं। और बार बार हमारे बच्चों का नाम, बाप का नाम पूछा जा रहा है, तो बच्चों का बाप का नाम वो पहले अपने बाप का नाम बता दें, सैफ अली अपने दादा का नाम बता दें, और सीतामढ़ी में बेस्या रहती हैं, उनकी सास सैफ अली की, और सैफ अली अपने ससुर का नाम बता दें। प्रधान के जो पुत्र हैं वो हमारे ऊपर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। और सर पहले वो प्रधान है, अगर 8000 हमारे यहाँ वोट है तो 8000 में प्रधान 500 आदमी बना रखा होगा। 10 साल से हो रहा है। प्रधान को 7 साल में कोई तकलीफ नहीं हुई, और एक बाइक के क्यों तकलीफ हो गई ये तो आप जानते ही हैं कि प्रधान को तकलीफ क्यों हुई, क्योंकि रंगदारी देना हम छोड़ दिए। इसलिए प्रधान इतना बौखला गया कि अपनों को नहीं छोड़ा। हम तो दूर की हैं, ये उनकी मामा की लड़कियां बैठी हैं, उनको नहीं छोड़ा। तो ये मामा की लड़की हैं, इनसे क्या क्या दिक्कत हुई, क्या किस तरीके की चीजें हो रही हैं? आप अपने बिहार में हम रहते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, और बिहार में रहते हैं, यहाँ पे आए तो हम लोग से रंगदारी मांगने लगे। बोले तो तुम लोग यहाँ रहोगे तो हमको रंगदारी चाहिए। जी, वो मेरे खुद भाई हैं। हम लोग को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बोल रहे तुम लोग भी कला करोगे यहाँ पे। हम लोग बोले कला तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी कर सकते हैं, अपना गांव घर नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे। तो बोले अगर यहाँ करोगे तो 5 लाख रुपया मुझे रंगदारी चाहिए। रंगदारी चाहिए सीधा सर। और इनके साथ जब ऐसा वो कर रहा है, अपनों के साथ कर रहा है, तो हम तो बहुत दूर हैं। यहाँ पर एक और बहन है, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाह रहे हैं सर, मेरा नाम पायल है। जो आरोप लगाया जा रहा है, जो हमारे प्रधान हैं, ये तो गंदा लगा रहे हैं, और ये रंगदारी का तो सवाल ही है। हर बार मांग रहा है, हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग पर गंदा तो बच्चे लोग पर कीचड़ उठाया जा रहा है। ठीक है, उछाड़ो, तुम्हारी मतलब हम भी कुछ तो तुम्हारी लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उछाड़ो। लेकिन रहा सवाल तुम क्या हो। हमारे बच्चे लोग का, तवाइफ के बच्चे लोग का बाप का नाम पूछा जा रहा है सर। तो ठीक है, बाप का नाम पूछा जा रहा है तो पहले पूछे। तो अभी तो उसकी माँ जिंदा है, प्रधान की नारगिस जिंदा है, माँ है। चुन्नू की बहन, चुन्नू की माँ जिंदा है, जुलेखा है, अभी वो जिंदा है ना। तो वो अपनी माँ से पूछे, मम्मी हमको किस बीज से पैदा करी हो, किस बीज से पैदा करी हो, कौन सा जात से पैदा करी हो। एक सेकंड, उसी का जो सायरा बेगम बोली हैं, उन्हीं का सवाल हम बता रहे हैं।
वो खुद पहले बता दें, अपनी माँ जिंदा है ना तो वो खुद ही बता दें, तो हम लोग बताने के लिए तैयार हैं। और रहा सवाल वो बेवकूफ नियर बात पूछ रही है, ठीक है, वो तो नीच पना दिखा रही है, हम उसको नीच पना दिखाने के लिए बोल रहे हैं। इतना उसको टैलेंट है तो 100-200 का नंबर हम लोग को लगाने के लिए बोल रही है, 100-200 का नंबर लगाने के बोल रही है, तो इसका मतलब है तो हम लोग को लाइन में खड़ा करके वही पैसा वसूलती होगी, उसको टैलेंट है इसीलिए उतना बोल रही है। हम लोग को उतना टैलेंट नहीं है सर, उस दलाली करी होगी ना इसीलिए उसको उतना टैलेंट है। खैर ठीक है, वो टैलेंट है, हम लोग पर कीचड़। अपने जब खुद के पति से पूछ लो तो हमारे ससुर का नाम क्या है, हमको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम लोग के बच्चे लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग के ये वो नहीं जा रहे हैं, पति नहीं जा रहे हैं, वो खुद नहीं कहीं जा पा रही है, तो पहले पति से पूछ लो। फुन्नो जो हैं, अफजल फुन्नो जो हैं, उन्हीं से पूछ लो तो कहाँ हैं हमारे ससुर जी। हम लोग की तो अभी तो बहुत उम्र बाकी है, अभी सांस मरने वाली है, तो पहले उन्हीं से पूछ लो। हमारे प्रधान जो हैं पहले क्या थे। मैं इस सवाल को इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बच्चों पे असर जाती है, समाज आप देख रही हैं, मैं ये शब्द मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ये समाज जिस दृष्टिकोण से देखता है, एक तवायफ शब्द आ जाने से किसी के मन में क्या आती है आप लोग समझ सकते होंगे। आपको ये कला की बात अलग, मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं उस कला की कदर कर रहा हूँ, क्योंकि क्या ये बहुत आज से तो नहीं चल रही है, 100 साल से ये सारी चीजें चल रही हैं, एक दिन में अचानक पैदा हुई नई चीजें हैं। लेकिन इसका जो अंतर है, मैंने इसीलिए सबसे पहले कुछ नहीं है सर। देखिए ये 2 बार प्रधान हो चुके हैं, इससे पहले 20 बरिस हम लोग का पैदाइश नहीं था, तबले भुनियार जो है हमारे राय साहब लोग हैं वो थे, प्रधान थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी, उनसे ज्यादा इज्जतदार हैं ये प्रधान हमारे, उनसे ज्यादा इज्जतदार भी तो आप ही लोगों ने पसंद करके चुने हम लोग। उसी का मुद्दा पर आ जाएंगे। उनके उस समय पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही थी, उस समय शादी ब्याह का तकलीफ नहीं हो रही थी, और कौन रौवा मर रहा है हमको वो बताएं, किसकी शादी नहीं हो रही है, अब क्यों शादी हो। यहाँ पर जो लड़की बिहार से लाकर शादी करके जलाकर मुआया जा रहा तो कौन लड़की को देगा। मुद्दा उठा लिए तवाइफ लोग से हो रही है, तवाइफ लोग से बिहार से जलाया जा रहा है। नहीं, बिहार की लड़की शादी होकर आई थी, जो हितरू हैं, हितरू उनकी बेटा की शादी कोटा गांव में हुआ था, और उनके वो अपने बहू को घर में जलाया गया था। अच्छा। तो कोई बेटी अपने देगा, कोई भी देगा, जला दिया गया है। वो 7-8 साल बंद भी था जेल में, गाजीपुर में, अपने सास को जला दिया, जो अपने माँ को जलाया। क्या नहीं उसके घर में बुराई है सर। और हम लोग को पढ़ाई के ऊपर देखा रहे, बच्चे लोग का भविष्य बिगड़ रहा है, ये हम लोग के बच्चे नहीं है, हम लोग के बच्चे का भविष्य नहीं है। तुम लोग क्या हो, तो तुम लोग अपने भविष्य देख रहे हो। जी बताएं क्या कह रही हैं आप। जो है सुएब प्रधान है, खुद अपने भाई को जहर खिला के मुआ दिया, वो क्या बात करेगा, वो क्या बात करेगा। ये जो गुड़िया नर्तकी थी, उनको भोजन के सुई लगा के मुआ दिया, वो क्या बात करेगा, वो किसी और के बारे में क्या बात करेगा। पहले अपने में देख लेना कितना साफ सुथरा हुआ है। अच्छा आप बताइए कि क्या दिक्कत आ रही होगी, आपको क्या लगता है कि ऐसा अचानक 4 महीनों में क्या हुआ जो इतने सालों से नहीं हुआ था, जो अब दिक्कत आनी शुरू हो गई। मेरा नाम अलीसा खातून है। जैसे मैं यही कहना चाह रही हूँ, ये जो लोग हैं, जो सुएब प्रधान है, ये दूसरे के पेट पालन पे लात मारना चाहते हैं। ये जो भी कर रहे हैं अपने भावनाओं को लेकर जलन और ईर्ष्या में कर रहे हैं जी, और कोई बात नहीं, सामाजिक बात कुछ भी नहीं है। ये सरासर ये अपनी भावनाओं को लेकर जलन ईर्ष्या दिखा रहे हैं, इसीलिए सब कुछ। किस चीज की जलन होनी चाहिए? जलन हो रही है ना, जलन इसलिए हो रही है कि वो जैसे मर्द हैं तो कुछ कर सकते हो, कुछ करके अपने लिए कुछ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? मर्द क्या कर सकते हैं? मर्द क्या कर सकते हैं? मर्द अपना कमा खा सकते हैं, क्या लेडीज को हक नहीं है? बिल्कुल। और आप एक दिन से थोड़ी हैं इसमें, और उसी चीज। हाँ बताएं। ऐसा है सर कि देखिए, ये जितने भाषण दे रहे हैं मीडिया में, ये सब अपनी बेटी को और बीवी को मटर तोड़ने के लिए, टमाटर तोड़ने के लिए, मटर टमाटर खेत में बाढ़ में भेजते हैं। उस समय इनको लाज नहीं लगती है, और कुंवारी लड़कियों को तक ले जाते हैं। आप कभी सर्दियों में आइए तो हम आपको दिखा देंगे, हम कोई भी काम प्रूफ के साथ करेंगे। हम
आवाज़ उठाने से नहीं होगा, हम प्रूफ दिखाएंगे। और दिन भर ये हमारे इस मोबाइल में उसका रिकॉर्ड रखा है कि दिन भर ये लोग जितने फालतू बोल रहे हैं कि मर जाएंगे, योगी जी मिट जाएंगे, इन लोग को भगाइए, वो दलाली करते थे। जहाँ हम लोग से लोग पूछते थे कि प्रधान जी को मंजूर है, उन प्रधान जी को मंजूर है, वो हम लोग को गवारा नहीं है। अब क्यों जाएं, किस लिए जाएं? प्रधान जब इतना ही आरोप लगा रहे हैं तो प्रधानी जी हट जाएं। इतना इज्जतदार हैं तो खुद ही हट जाएं। सर एक बात बता दें आपको, प्रधान जी को हम लोग के धन जो हम लोग कमा कर बनवाए हैं, अपने बलबूते पर बनवाए हैं, उनको जलन है, तो इन लोग क्यों आगे बढ़ रही हैं? एक बात बता दें, छोटा छोटा ही रहता है, बड़ा बड़ा रहता है। छोटा छोटा ही रहता है, बड़ा बड़ा ही रहता है। जिंदगी भर वो क्या था वो खुद ही समझ रहा है, तो हम क्या थे। वो बताएगी गुड़िया की कमाई में है, वहाँ स्पीच लीजिए, बता रही हूँ। जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि इन लोग का भदौरा में इन लोग का अपना दुकान है, इतना बड़ा बिल्डिंग है। ये कितने वर्ष से है? मुगल सराय में, भदौरा में, बगल में, ये कितने वर्ष से, ये बता दे, ये कितने वर्ष से हैं? क्या इनके खुद की अपनी मेहनत की कमाई की है, या इनकी खुद की जो अपनी बहन और अपनी माँ थी उनकी कमाई की है? तो उनको कितना उस समय कमाई होता था जो इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग आज की डेट में खड़ा है? हाथा भी उसी का है, प्रधान का नहीं है, उसी लड़की का हाथा है जिसको ये लोग बोल रही पॉइजन देके मार दिया गया, उसी लड़की का हाथा है, उसी का हाथा। और उन लोग का जितना भी प्रॉपर्टी है उन लोग का खुद का मेहनत का कमाई का नहीं है। जो हम लोग के ऊपर इतना गंदा आरोप लगा रहे हैं, वेश्यावृत्ति का आरोप लगा रहे हैं, उसी वेश्यावृत्ति का कमाई का उन लोग का उतना प्रॉपर्टी बना हुआ है, और दूसरों के ऊपर रंगीन जुर्म लगा रहे हैं। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, ये बात तो हम आपकी सारी समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस पहलू पे भी बात कर रहे हैं। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आप लोगों को क्या लगता है, जब इस समाज में आप लोग काम करते हैं, इस तरीके के लाइसेंस भी, ये जो बात सूर्य प्रधान कहाँ से आते हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये जो सूर्य प्रधान है उनकी भावनाओं की और जलन और ईर्ष्या का बात है, और कोई दूसरा बात नहीं। ये जो लोग बोल रहे हैं, जेंट्स बोल रही है, लेडीज बोल रही है, 1000, 500, 2000 चटा रहे हैं, ये लोग जो बोल रहे कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि समाज के ठेकेदार जो बनते हैं, जो पूरा ठेका लेने की कोशिश करते हैं, और उनकी बातें तो ऐसी होती हैं, किसी ने अभी कहा कि क्या नाम है, योगी जी भी डरते हैं उनसे, किसके बारे में? ये जो सायरा बानो है, उनके ही पड़ोसियों ने बुलंद आवाज में चिल्लाकर उनकी तारीफ की कि सायरा बानो से तो योगी जी भी डरते हैं। योगी जी भी डरते हैं? नहीं ये सर, हमारी औकात नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। की औकात नहीं है, पर उन लोग तो अपना औकात दिखा रहे हैं ना। वो तो बहुत महान बाहुबली लोग हैं, उससे हमें नहीं भैया, हमको नहीं वैसा करना है। हमें यही करना है कि समाज हमें इज्जत देता है, तभी तो हम इज्जत से जी रहे हैं। एक बहन और है, उनसे भी पूछेंगे, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या हम बोले, हम लोगों को तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्यों हम लोगों के पीछे हाथ पैर धो के पड़ा है प्रधान। क्या हम लोग उसका बिगाड़ रखे हैं? जिसने गलती किया है उस घर में वो अपने लड़के की शादी कर रहा है, और हम लोगों को वेश्यावृत्ति का आरोप लगाया जा रहा है। और खुद प्रधान की बहन की वीडियो अब वायरल हो गई है। अब मैं योगी जी से और पूरे प्रशासन जी से यही दरखास्त करती हूँ कि एक वीडियो लेकर उसने तहलका मचा दिया, तो प्रधान जी के बहन की वीडियो हमारे पास है, प्रधान जी के घर के छोटे बच्चों की वीडियो अश्लीलता की हमारे पास है। अब वो मैं अगर योगी जी को पेश करूं और पूरे प्रशासन को पेश करूं, तो उसके लिए अब क्या रास्ता प्रधान जी के लिए निकलता है? क्या ये बात में सच्चाई है, क्या हकीकत है, और क्या कहते हैं कि किस तरीके से इसमें कितना दम है, वो तो सामने आ ही जाएगा। लेकिन बात ये है ना कि उनकी बातों को किस तरीके से, क्या तथ्य सही है, क्या इस पे सवाल उठाया जा सकता है, ये भी चीज़ सामने आएगा। जैसे उन तरीके के वो फुटेज वायरल हुई तो इस तरीके के आरोप लगाए गए, तो अगर जो इस तरीके के आप ब्लेम कर रहे हैं तो उनके पास भी कुछ सबूत है क्या उस पे, इस चीज़ के? क्या आपको लगता है ये बात में कुछ सच्चाई है? सच्चाई हम लोग के पास उसका प्रूफ है, हम लोग के पास प्रूफ है, हम लोग भी कह रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। हाँ, तो तिनका वाली बात हुई, प्रधान के दाढ़ी में चोरी जैसा है, और वो चोर खुद है। अब को खुद कह रहा है तो हमारी बहन का भी है, तो क्या हम देखेंगे? खुद मन से देखेंगे। अब तो और नीलाज हो गया। एक औरत है, औरत का बात नुमाइश करेगी तो अच्छा नहीं लगेगा।
एक औरत होकर औरत का बोल रही है तो 100-200 नंबर लगे हैं, वो भी ब्याही होकर। सायरा बानो ये हम लोग को एस्ट बना रही है, तो हम भी बोल सकते हैं। तो तुम्हारी बहन जो मरी है, जो तुम्हारी ननद है गुड़िया, एड्स का मतलब हम नहीं समझ पाए। वो पता नहीं रोग है तो क्या है, हम लोग में तो नहीं है। एड्स की बात कर। हाँ, वो कैंसर है, क्या क्या है, तो उन्हीं लोग के घर में हुआ होगा ना, तभी तो उससे वाकिफ है, तभी तो बोल रही है। हम लोग में है तो हम लोग तो खुलेआम है। इस तरीके का आरोप लगाया जाता है। नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। ये हम लोग आज देना चालू कर दें, आज देना चालू कर दें, कल हम लोग को वो आदेश दे दें, जुबान बंद हो जाएगी। जुबान बंद हो जाएगी। और एक बात है सर, कोई वो नहीं, इज्जतदार वो नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं दाढ़ी रखे हैं, ये रखे हैं, तो अपने ससुराल चले जाओ। तो तुम्हारे जो तुम लोग जिसके साथ में हो उसी को ससुराल भेज दो। हम लोग छच्छम हैं, हमारे भाई बाप को तुम लोग क्यों जल रहे हो देखकर? अगर हमारे भाई बाप पहन ओढ़ रहे हैं, हम लोग पहना ओढ़ा रहे हैं, तो तुम भी वही काम करो ना। क्यों नहीं कर रहे? तुम लोग को क्यों जलन है? अब कौन हम लोग से, एक सेकंड रुकिए सर, हम लोग से कौन इज्जतदार है? हम लोग गंदा भी हैं तो हमारे माँ बाप सब बहन भाई सब हम लोग को लेकर चल रहा है। फैमिली कैसे में गंदा है? नहीं, हम लोग को बनाया जा रहा है, बनाने से हो जाएगा? बनाया जा रहा है, बनाने से तो होता नहीं है ना सर, बनाने से नहीं होता है सर। ये देखिए साबुत रंगदारी का, ये रंगदारी एक फुटेज हम दिखाना चाहते हैं। ये रंगदारी का साबुत है सर। और देखिए ये उनकी बहन है, धंधा करती है, ये देखिए। और सर अश्लीलता फोटो तुम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हम दिखाया भी नहीं सकते हैं, हम दिखा नहीं सकते। एक औरत का नुमाइश हम लोग नहीं दिखा सकते हैं सर, नहीं दिखा सकते सर। हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए। सायरा बानो जो बोली है, तो मेरे पास गंदा वीडियो है, ठीक है, बहुत सारी गंदा वीडियो है, लोग धंधा करती हैं। तो हम ये बोलना चाहते हैं सायरा बानो से, तो उनकी ननद का वीडियो क्या है, वो क्या कर रही हैं, वो क्या करे, वो भी तो वही काम कर रही है ना। उनको भी निकाल दिया जाए, उनको भी निकाल दिया जाए ना, अपने घर से निकाल दिया जाए। अगर उनको इतना ही लाज है इज्जत से, तो घर में बैठा कर खिलाए अपनी बहन को। क्यों भेज देते हैं बाहर में धंधा कराने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए, पॉपुलर होने के लिए? इससे पैसा कमाया जा रहा है, खुद प्रधान पैसा कमा रहा है। इस तरीके की तस्वीर यहाँ पर दिखी, यहाँ पर हम आए थे। पर आवाज उठाया जा रहा है, तो ये हमारे भाई बाप बिगड़ रहे हैं, बहन माहौल बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है। तुम्हारे घर में कुंवारी जो शादीशुदा हैं, 2 यहाँ जन्मी हैं, 2 कहीं और जाकर जन्म दी हैं, वो अच्छा नहीं है। जिसका जरी खराब है वो हम लोग पर उंगली क्यों उठा रहा है? जिसका जरी खराब है, कोई 9 महीना का बच्चा लेकर ससुराल जाकर शादी कर रहा है, वो नहीं, उसमें इज्जत नहीं आपकी जा रही है, उसमें आपकी इज्जत नहीं जा रही है। प्रधान के जो खानदान में वो खुद लेकर 9 महीना का बच्चा लेकर गई हैं। एक सहयोगी से कहूंगा कि एक फुटेज यहाँ पर दिखाया जाए, यहाँ पर जो सारे लोग हैं और इन लोगों का जो मुद्दा है ना, और इनका वो जो सायरा बानो बोल रही हैं, वो शादीशुदा होकर इतना बोल रही हैं, तो हम लोग तो समाज घूमते हैं, बीच समाज में अपने शौहर को मारती हैं। वो कितनी इज्जतदार हैं। अभी परसों की बात है कि बीच समाज में बीच रोड पे अपने आदमी को नंगा करके मारी है। रोज बोलती है, क्या सुनाई नहीं देता है हमें? उनके घर में है, बगल वाली पूछिए क्या हुआ, क्या मतलब? जैसे अभी से ठीक 2 घंटे पहले हम अपने छत पर थे, तभी कुछ आसपास के पड़ोसियों में लड़ाई हो रहा था। तो उसमें अपना सायरा बानो है अपना जजमेंटल दिखा रही थी, तो इसी पर किसी ने कमेंट पास किया कि झगड़ा लड़ाई हुआ, पुलिस प्रशासन आया, कुछ नहीं हुआ। तो बुलंद आवाज में सायरा बानो ने बोला कि हम लोग प्रधान है तभी प्रशासन कुछ नहीं कर पाया, हम लोग जो चाहेंगे वही होगा, वरना प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। ये खुद खुलेआम सायरा, लगता है सायरा के नजर में बेसिया हो गई हैं। उनके घर में होता होगा, उसके घर में दारू बिकता है, जो सायरा है उन्हीं के घर में दारू बिकता है। हो सकता है वही हम लोग को सप्लाई करती होंगी, इसीलिए उनको अनुभव है, सायरा को अनुभव है, इसीलिए ना बता रही हैं। तो हो सकता है वही हम लोग को भेजती होंगी। जैसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आज से पूछना चाह रहे हैं, सायरा बानो से पूछना चाह रहे हैं, ये जो सवाल उठा रही हैं, जो खुद गलत है उस सही और गलत का सवाल नहीं उठा सकता है। इसलिए नहीं उठा सकता है कि वो जो बोल रही हैं कि जो मुजरे वाली हैं, जो मुजरा करके 10 और 20 हजार के इनकम में, कमाई में
क्या से क्या कर लेती हैं, ये प्रॉपर्टी कैसे बना लेती हैं, 1 करोड़ का और 50 लाख का प्रॉपर्टी कैसे बना लेती हैं। तो जैसे हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो इनके अपने भसुर जो अफजल अली हैं उर्फ चुन्नू हैं, आज से 7 साल पहले तो कोई इन लोग की अपने समस्त परिवार में कोई प्रधानी नहीं थी। तो उन लोग की माँ बहन जो थी तवाइफ थी, तवाइफ ने वेश्यावृत्ति थी। इसलिए कि जैसे हम कहना चाहते हैं कि किराना की दुकान से हम कितना कमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या 1 से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बना सकते हैं, उसमें कितना इनकम आता है। जैसे उन्होंने कहा है कि ये मुजरे वाली कितना कमा सकती है, मुजरा करके इतने महंगे महंगे जितना ये दुनिया है, जितना एडवांस बढ़ती जा रही है, इतने कम कमाई में लोग क्या कर सकते हैं मुजरा करके। तो इनका जवाब दे दें। इनके मुगल सराय में अपने ज़मीन है, भदौरे में बिल्डिंग है, 3 मंजिले बिल्डिंग है, भदौरा में बगल में एक और जगह ज़मीन है, मतलब हर जगह बहुत सारी इनके पास कम से कम 3 से 4 करोड़ की प्रॉपर्टी इनके पास है। तो ये सब शराफत का पैसा है जी, शराफत का, बिल्कुल ये सब शराफत का पैसा है जो आप ये तो चुन्नू प्रधानी में बताएंगे सब तो क्या चीज का है, का पैसा है, सब वेश्यागिर्दी का पैसा है। गुड़िया जो थी। हाँ जवाब। तो ये किराने की दुकान से ये चावल दाल और गरम मसाले बेचकर, तेल मसाले बेचकर कितना कमा सकते हैं। जो इनसे पूछा जाए जो इनकी प्रॉपर्टी है ये कितने साल पहले बनवाए हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है। ये साफ तौर से सवाल ये कर रही हैं कि अगर एक किराने वाला, इनका जो मैं एक बता दूं कि किराने की दुकान खोल के इस तरीके की प्रॉपर्टी क्या बनाना मुश्किल है, हमें तो नामुमकिन लगता है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके के हालात उत्पन्न हुए और क्यों हुए, और एक दामन जो है वो शराफत का ओढ़ा हुआ है और इसमें कोई अंतर नहीं लग रहा है कि क्या नाम है, कौन साफ है, कौन दूध का धुला हुआ है, किस पे गंदगी है। तो क्या कुछ हमको यही कहना चाहिए सर, उन लोग जैसा हम लोग नीच नहीं है, हम लोग इज्जतदार हैं। उन लोग जितने बहन बेटी का इज्जत उछाल रहे हैं, इज्जतदार लोग नहीं उछालेंगे। खैर उन लोग की जो सोच है, छोटी की बात छोटी होती है। हम लोग बस इंसाफ चाह रहे हैं, हम लोग को आदेश हो गया है बस, और हम लोग को कुछ नहीं कहना है। हम शरीर का रेट नहीं लगता है और हम लोग किसी से रिलेशनशिप में हैं। वो सैफ बाबू पूछ रहे हैं कि ये लोग अपने बच्चों के बाप को आगे क्यों नहीं ला रही हैं। तो बच्चे के बाप आगे नहीं आ रहे हैं बाबू, मगर तुमसे अच्छा परवरिश उनका कर रहे हैं। हमारे आड़ में परवरिश बहुत अच्छी कर रहे हैं। तुम जो बोलोगे बेअंदाज बोलोगे, हमारे बच्चे बेअंदाज नहीं बोलेंगे। ये फर्क था जिसको हम बताने की कोशिश कर रहे थे, और हमने साफ तौर पे हर एक मुद्दे को बहुत बखूबी डिटेल में जाके बात की, हर छोटी बड़ी चीजें। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जैसे हम कहना चाह रहे हैं, ये लोग हर दिन हर घंटे ये लोग अपना बात बोल रही है, इसमें कोई दम है नहीं, फिर भी बोल रही है। जो सायरा बानो है उनकी अपनी ननद है, भौजाई भी लगेंगी, जो भी बोलिए। तो उनकी 2 बेटियां हैं, तो एक बेटी जो है उसकी बोलती है कि हम लोग दिल्ली शहर, नोएडा शहर में जाकर मतलब नौकरी करते हैं। क्या नौकरी करती हो? दिल्ली कितना महंगा शहर है कौन नहीं जानता है, आज की महंगाई कितनी है कौन नहीं जान रहा है, इससे तो हर एक इंसान को वाकिफ है कितनी महंगाई है। इतने स्टैंडर्ड कपड़े पहनती हैं, जूते पहनती है, वैसा तो हम लोग भी नहीं पहने। हम लोग क्या है, हम लोग तो एकदम आम इंसान है। लेकिन वो लोग जो बोल रही हैं, रंडी बोल रही हैं, ये सरासर गलत बोल रही है। उनकी अपनी बेटी जो है अपने शरीर का नुमाइश करती हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हैं। इज्जतदार घर की लड़कियां का पहनावा क्या होता है, हर एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना गलत है? गलत नहीं है, देखिए गलत नहीं, हम ये नहीं बोले कि इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना गलत है, लेकिन उसका गलत नुमाइश करके वीडियो बनाना वो गलत है। उसका गलत मतलब इस्तेमाल करना वो गलत है। नहीं, मेरे पूछने का मतलब अगर बहुत सारी लड़कियां अगर इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही हो, छोटे कपड़े कहते हैं ना कि आज के ज़माने में अगर लड़कियों को कहा जाता है कि वो छोटे कपड़े पहनते, हम बात कर रहे हैं जो जब तवाइफों पे उंगली उठ रही है
तो उनके घर की तहजीब और तरीके पे उंगली उठ रही है। बस यही बात है, ये कहने का बस, और कोई बात नहीं है। हम इंस्टाग्राम हमारे भी बच्ची बनाती है, ऐसी बात नहीं है, मगर जो तवायफों पे उंगली उठा रहे हैं वो कितने तरीके और कितने सलीके में अपने बच्चों को रखें, उस पे उंगली उठ रही है। जैसे हम यही बोलना चाह रहे हैं कि उनके घर की जो बहन बेटियां हैं जो दूसरे के ऊपर लांछन लगा रही हैं, हम उनके घर की बहन बेटियां पे ये सवाल उठा रहे हैं कि इज्जतदार घर की लड़कियां लोग का पहनावा क्या होता है, क्या पहनावा होता है? यहाँ से पहनावा होता है, ये पूरा ओपन होता है। एक मिनट, नहीं आप कहिए, कोई गलत नहीं है, वैसा नहीं, हमको भी अपना अदब पता है, ऐसा नहीं, हम दिखा सकते हैं, उन लोग से ज्यादा हम लोग को है। फोटो पे दिखाना, हम दिखा दे रहे हैं, हम फोटो नहीं दिखाएंगे तो एक चीज हम दिखा देते हैं। क्या दिल्ली में करती है, क्या नहीं करती, वो सब बताओ ना तुम जी। हम बता रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, हम ये कौन सा पहना हुआ है? इज्जतदार घर की लड़कियां पहनती हैं क्या? हमको तो नहीं लगता है। हम अपनी माँ बहनों से यही पूछना चाहते हैं, जो इज्जतदार घर की सामाजिक लड़कियां हैं यही पहनती हैं क्या? ऐसा तो लोग पहनती नहीं है। ये लोग सवाल उठा रही हैं दूसरे के ऊपर, वेश्यावृत्ति। देखिए, मैं एक चीज आपकी बात से मैं कहना चाहूंगा, किसी के पहनावे से, किसी के उसकी, आपकी बात अलग है जो आप कहना चाहती हैं। अगर आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो पहले अपनी पहलू को देखिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो इनके कहने का मतलब है कि वो जो चीजें कर रही हैं समाज में, क्या वो सही है? यही कहना चाह रही हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, जो आप सबको तो नहीं कह सकते, हम सबको नहीं कह रहे हैं। ये जो सवाल उठा चीज को मैं खत्म, ये सायरा बानो की जो है, जो उनकी फैमिली से बिलोंग करती है, हम सिर्फ उनके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहनते हैं इस तरीके के। अन्यथा हम समाज के बारे में, सबके बारे में नहीं बोल रहे हैं। जो सवाल उठा रहा है, जो खुद गलत है और सही का सवाल उठा रहे हैं, हम उसके बारे में सिर्फ बोलना चाह रहे हैं। ये सूर्य प्रधान जो है, इनकी जो माँ बहनें हैं उनके बारे में सवाल उठा रहे हैं और किसी के बारे में सवाल नहीं उठा रहे हैं। मेरे कहने का यही मतलब है। ठीक है, इस तरीके की स्थिति यहाँ पर है, किस तरीके से ये लोग चल रहे हैं, इनके पास सर्टिफिकेट, सारी परमिशन प्रशासन की तरफ से, और ये आज से नहीं काफी टाइम से इस चीज को कर रही हैं। जी बताइए। मेरे कहने का मतलब यही है, ये आज हमारा आखिरी इंटरव्यू है, क्योंकि मीडिया, आप ऐसे आइए, हम आपको चाय पानी कराएंगे, पर मीडिया द्वारा अब हम मशहूर होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा कार चालू हो गया है। और सारे मीडिया वालों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो लोग कृपया बस का आना बंद कर दें, नहीं तो उन लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें। ये साफ तौर पे यहाँ पर कहा जा रहा है, और बात इसलिए भी थोड़ी सी ये होती है कि न कि जब मीडिया और प्रशासन और इस तरीके की चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं मन में घबराहट भी होती है, और बहुत सारी चीजें इस तरीके की। जब हमें इजाज़त मिल गया है, गाजीपुर जिले से हमें इजाज़त मिल गया है, डीएम साहिबा, एडीएम साहिबा, हर जगह जांच जाकर हमारी रिपोर्ट आ गई है थाने पे, हमें वो मिल गया है इजाज़त, तो फिर हमें मीडिया की क्या ज़रूरत है? बस हमारी रोजी रोजगार चालू हो गया है, इसीलिए मीडिया वालों को मना कर रही हूँ, बस। भारत एक नई सोच आपको हर पहलू से वाकिफ कराता है। यहाँ की सच्चाई थी, जो चीजें हमने बुनियादी तौर पे दिखाने की कोशिश की। क्या मसला चल रहा था यहाँ पर हाँ बैठिए। एक बात है सर, जो प्रधान इज्जतदार बनते हैं, हम लोग जितने बहन ये कलाकार से जुड़े हैं सब लोग सामने हैं, और प्रधान इज्जतदार बनते हैं, अपने बहन, बेटी, बहू, बीवी सबको मीडिया के सामने, वही इज्जतदार हैं। जो इज्जतदार रहेगा ना, बहन बेटी को सामना नहीं करेगा। और बहुत बोलेंगे तो हम बहुत इज्जतदार हैं, हम बहुत ये हैं, पढ़ती लिखती हैं। अच्छा, रात में कौन सी पढ़ाई? रात में हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन रात में कौन पढ़ाई होती है सर? हमारे कहने का यही मतलब। एक सवाल और था भानु, मैं अब तो मुंह हम लोग को बोल रही थी कि उनको कोरोना हो गया है, इसलिए मुंह बंद करके स्पीच दे रही हैं, तो अब तो हमको लग रहा है कि वो कोरोना से पीड़ित हो गई हैं। और सायरा बानो जो बहुत उछल के बोल रही हैं, तो एक आदमी के साथ रह रही हैं, उनको यहाँ से इतना हम लोगों के पास अदा नहीं है जितना उनके पास अदा। ये अदा आया कहाँ से उनको? पहले से वो कर चुकी है ना, इसका मतलब वो पहले से कर चुके हैं, इसीलिए उनको अदा है। उतना हम लोग को भी अदा नहीं आएगा जितना स्टाइल उसके पास है।
तो हो सकता है उससे पीड़ित है वो। हम लोग को 100-200 का लाइन दिखा रही है, तो हो सकता है वही हम लोग की मेट बनी थी, अब हम लोग मेट बना हटा दिए हैं, तो इसलिए वो कर रही है। बौखला गई है। एक बार में खत्म जैसे हमें बोलना है कि सायरा बानो ने अपने पिछले इंटरव्यू में बोला है कि मर्द हो या औरत हो सिर्फ एक के लिए बना है, मर्द भी एक के लिए और औरत भी एक के लिए है। तो इनके खुद जो अपने पति हैं, पति देव जी हैं, अमजद अली जो हैं, वो कितने औरतों पे रहते हैं, उस चीज का वो नहीं बोली। उसके लिए अपना वो इंसाफ सरकार से नहीं मांगी है क्या? योगी जी से, और योगी जी से इंसाफ नहीं मांगी है ना, मांगना चाहिए ना कि योगी जी तो खुद डरते हैं ना शायद। क्या है? योगी जी खुद डरते हैं। हाँ बिल्कुल डरते हैं। उनके बाहुबली है वो। उन्होंने एकदम बुलंद आवाज में चिल्ला कर बोला है कि योगी जी तो सायरा बानो से डरते हैं। ये जो सूर्य प्रधान की बहन है या जो भी है, उनसे योगी जी डरते हैं, सायरा बानो से। उनके पड़ोसियों बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम लोग प्रधान हैं तभी तो प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। जैसे हम बोलना चाहते हैं कि 26 तारीख को मेरे साथ छेड़खानी हुई थी, और उसी सिलसिले में आज कुछ लोगों से लड़ाई हो रही थी, अपने में कमेंट पास किया उन लोगों ने, तो उसी पर बोला गया, तो उसी पर सायरा बानो ने कमेंट पास किया। तो हम लोग प्रधान है, प्रशासन कुछ नहीं करेगा, हम लोग जो चाहेंगे प्रशासन वही करेगा। मतलब उन्होंने पूरे प्रशासन को खरीद लिया है अपने प्रधान के दबाव में। ये लोग हम लोग के साथ, हम लोग जितने 6 महीने से मरे हैं, ये लोग बाहर रहती हैं, ये अपना कार बाहर करती हैं, परिवार यहाँ रहता है। बस ये लोग उनके उपजियाने से, उनके ही बौखलाने से ये लोग बेचारी बाहर ही अपना गया में रहती हैं। तो ये लोग हमारे कला की लड़ाई से, इन लोग से कोई मतलब बिचारियों से नहीं है। ये तो आई थी अपने घर, ये एक बहन पहले आई थी, और इसमें पता नहीं किस, इनके घर ही का मामला है, प्रधान की खुद अपनी है, इनके घर ही का मामला है, उसमें ये लोग झगड़ा लड़ाई करके केस फौजदारी की। ये बेचारी हमारे माहौल को लेकर नहीं लड़ी हैं, ये अपना माहौल लेकर लड़ी हैं। ये आई, इनसे रंगदारी मांगना शुरू हो गया कि रंगदारी दो। तो बेचारी ये भी तो दूर थी हम लोगों से कि हमारे अपने हैं, हम क्यों जाएंगे खिलाफ में। जब इनके पे पड़ा है तो ये लोग आई हैं सामने, मैं इनके सामने बात कर रही हूँ। बोले हैं इनसे, एक मिनट, हाँ बोलो बेटा। ये जो फुन्नू है, चुन्नू के भाई हैं, वो बोले कुछ दिन 1 महीने पहले मुझसे बात हुआ तो बोले देखो उन लोग हम लोग के ऊपर आरोप लगा दी 5 लाख का, इतना लाख का। अरे तो हम बोले अच्छा ठीक है, जो हुआ तो लड़िए आप लोग, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसी बोले तुम लोग बहन हो मेरी, तुम लोग नहीं घबराओ, तुम लोग का जो कस्टमर आएगा उसको हम लोग बुलाएंगे, चुप्पे चोरी बुलाएंगे। पर हम लोग का कस्टमर बुला सकते हैं और बहन बेटी का कस्टमर नहीं बुला सकते नाच मुजरा के लिए। सार्जन के घर का कस्टमर आता है, अभी भी गया की हैं, गया में वो रहते हैं, सार्जन की लड़की रहती है, उसका कस्टमर आता है तो वो अपने हाथे में पन्ना देता है। आशा नाम की है, उसके कस्टमर को वो पन्ना देता है। जो आशा नाम की है तवाइफ, वो हम लोग के साथ नहीं है। जो बसंती, जो क्या नाम है उसका, साफिया बेगम की क्या बन के हमसे धंधा लोग कराती हैं, ये सबको पन्ना देता है। जैसे वो बोल रही है, वो बुलवा रहा है, वो बोल रही है हम लोग के खिलाफ। यही बात है सर। ये असलियत है। हमने हर मुद्दे पे बात करने की कोशिश की। यहाँ पर सबसे उनका कहते हैं ना कि इनके मन में क्या चल रहा था और क्या तरीके की दिक्कतें ये महसूस कर रही हैं।